नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के वर्कशॉप में। ठीक है। अ, हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे और उसके साथ वर्कशॉप को स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो ये ओम का उच्चारण कितनी देर होगा? एक्चुअली आप सभी को अनम्यूट किया जा रहा है, आपको साथ में करना है। ठीक है। आप सभी को अनम्यूट किया जा रहा है और यह ऑलरेडी 5 मिनट्स कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। आराम से बैठ जाइए। जो भी मुद्रा आप लगाना चाहिए लगा सकते हैं। और उच्चारण जो है ओम ओंकार होता है, लेकिन इसको हम लोग अ उ म अ बोलेंगे तो पेट अंदर की ओर जाएगा। गर्दन से वाइब्रेशन, नाक से ये गुंजन होगा। ठीक है। तो हम साथ में बोलेंगे कंटिन्यू साथ में करेंगे। ये इस तरह से आप सही करना। ठीक है। तो अनम्यूट कर लीजिए। वीडियो भी ऑन कर सकते, कोई इश्यू नहीं है इसके लिए। ओके। चलिए साथ में
पाँच मिनट पूरे हो गए। ठीक है। तो अच्छा, आप लोग को अनम्यूट नहीं किया गया है क्या? अच्छा, ये अनम्यूट का ऑप्शन नहीं था आप लोग के पास? हम्म। ठीक है। तो इस टोटल वर्कशॉप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जो हम लोग को ट्रांसफॉर्म करेगा। एक ह्यूमन के रूप में हम लोग जितनी कैपेसिटी के साथ यहाँ हैं, अपनी कैपेसिटी को हम लोग 4 to 5 टाइम्स इम्प्रूव कर सकते हैं इस 3 महीने के वर्कशॉप में। ठीक है। क्योंकि है तो 7 दिन का, लेकिन बीच में गैप भी होगा, छुट्टियां भी होंगी, तो ये 3 महीने का है। ठीक है। तो जब आप इस वर्कशॉप को करेंगे तो आपको करना है, यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट के वीडियोस भरे हुए हैं। आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। उनको देखिएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उन चीज़ों को आत्मसात करने का अभ्यास करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी ऑलरेडी, तो यहाँ हम लोग उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करने वाले हैं। जिसमें हमने जो टॉपिक्स लिए हैं वो है सुपर हीलर 2.3 के लिए, टेलीपैथी है, माइंड रीडिंग है, स्विच वर्ड्स, डिस्टेंट हीलिंग। ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो लिए हैं, जो आपको बताए गए। तो अभी हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग का मेन मोटो है प्रैक्टिस करना और नए नए तरीकों को प्रैक्टिस करना और खुद को बेटर करना। सुपर पॉइंट टू पॉइंट ये सुपर हीरो 2.3 का ये मकसद है। ठीक है। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सुबह में योग और या ध्यान हम लोग का क्लास ज्वाइन करते हैं? हमारे ध्यान के क्लास को आप लोग कितने लोग ज्वाइन करते हैं, बता सकते हैं कोई भी यहाँ पर? सर डेली तो नहीं करते, भी हफ्ते में 3 दिन करते हैं। हफ्ते में 3 दिन करते हैं। अच्छा, ठीक है। कोई फिक्स दिन है या फिर? हाँ जी, फ्राइडे सैटरडे संडे। अच्छा, मतलब संडे को। छुट्टी, छुट्टी के दिन यही है ना, मतलब छुट्टी के हाँ। दिन कर। नहीं, संडे को कल क्लास नहीं थी क्या? क्या लेट हुई है? क्लास डेली होती है। नहीं, तो मैंने 5:15 तक करी। स्टार्ट नहीं हुई थी, फिर मैंने बंद कर दी कल संडे को। ओके। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा ना, कम शब्दों का उपयोग कीजिएगा। ठीक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बिना बोले, अगर हम आपको समझा सके तो और भी अच्छा था, लेकिन ऐसा ठीक है। संभव नहीं। लेकिन आपको ये संभव है कि आप समझ सकें। ठीक है। कम शब्दों का उपयोग करें, क्योंकि जितने भी हम बात करते हैं ना, जितने विचार करते हैं, वो विचार हमारे ब्रेन में जमा हो जाता है। ठीक है। और वो जमा होता है केमिकल के रूप में। ठीक है। केमिकल के रूप में जमा हो जाता है कोई भी। जैसे हमने एक अभी बात कही या दिमाग में कुछ सोचा, तो जो भी विचार है उसके इक्विवेलेंट एक केमिकल तैयार हो जाता है, और उसका नाम क्या है? बीटा एमिलॉइड। हम जितना विचार करेंगे उतना ही ज्यादा ये बीटा एमिलॉइड पैदा होगा, और धीरे धीरे ये जमता जाएगा ना, दिमाग में, ब्रेन में बिल्ड होता जाएगा। तुम्हारे ब्रेन की जो है फंक्शन, उसको साफ करना पड़ता है। तो क्या होता है, उसको साफ करना पड़ता है। जिस तरह से आप एक गंदे पैर के साथ जो है किसी रूम में घुस गए, तो आप तो चले जाइएगा, लेकिन आपके पैर के निशान वहां पे रहेंगे, वो कीचड़ रहेगा। और अगर इस तरह 10 लोग आ गए तब तो और भी कचरा हो जाएगा, और दिन भर आते रहे लोग तो वो घर तो और भी कचरा हो जाएगा। तो हर विचार जो आता है ना, अपने साथ एक फुटप्रिंट, केमिकल फुटप्रिंट को छोड़कर चला जाता है। और वो केमिकल फुटप्रिंट जो है ब्रेन में जमा होते जाता है, और ब्रेन की फंक्शनिंग को स्लो करता है। ब्रेन उसे फिर साफ करता है ताकि वो फिर से काम कर सके।
ठीक है, जैसे आप लोग के मोबाइल में जो है मेमोरी जो है, जो आप साफ करते हैं रेगुलर, ठीक है, उसी तरह ब्रेन भी जो है, दिमाग में ये जो मेमोरीज हैं उनको साफ करता है। और इसके लिए कुछ केमिकल, उसको साफ करने के लिए भी झाड़ू की जरूरत है, कुछ केमिकल की जरूरत है। और जो केमिकल की जरूरत है उसको कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, ठीक है। ये मेलाटोनिन वो केमिकल है जो आपके जो दिमाग में विचारों से जो कचरा उत्पन्न हो गया उसको साफ करता है। तो ये मेलाटोनिन आपके दिमाग में होना चाहिए। और अगर ये आपके पास पर्याप्त मेलाटोनिन नहीं, तो आपके दिमाग में ये कचरा जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा। फिर आपका ब्रेन हैंग करने लगेगा। जिस तरह मोबाइल हैंग हो जाता है ना, उस तरह आपका ब्रेन भी हैंग करने लगेगा, काम नहीं करेगा सही से। ठीक है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाइएगा, मतलब कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाइएगा। बर्नआउट फील कीजिएगा, तो लगता है सारी ताकत हमने झोंक दी और हमारे पास कुछ बचा नहीं। कुछ ऐसा कंडीशन पैदा हो जाए जिसको ब्रेन फॉग भी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन से बचना है, हमें ब्रेन को रेगुलर साफ करते रहना है। जिस तरह हम डेली ये घर साफ करते हैं, उसी तरह अपने ब्रेन को भी साफ करना है। ठीक है। और हम लोग एक्चुअली जब सोते हैं ना, तो ये साफ होने की प्रक्रिया पूरी होती है। तो हमको क्वालिटी स्लीप की जरूरत है। अगर हमें क्वालिटी स्लीप मिलेगी तो पर्याप्त मात्रा में मेलेटोनिन पैदा होगा, और वो हमारे दिमाग में जितने भी कचरा है उसको साफ कर देगा। और जो साफ हो जाएगा, फिर आप सुबह में उठेगा तो आप फ्रेश फील कीजिएगा। और जब आप सुबह में उठते हैं और फ्रेश फील नहीं करते, इसका मतलब दिमाग वो कचरा भी है, वो साफ नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये जरूरत है कि हमें साफ करना है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, तो उन प्रोसेस के बारे में हम लोग जो है जानेंगे, सीखेंगे और अपने दिमाग को साफ रखेंगे। और जितना ही ये साफ सुथरा रहेगा उतना ही अच्छा काम करेगा। जिस तरह से अगर घर आते वैसे हो तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाते, उसी तरह से आपके दिमाग में ये विचार का उथल पुथल कचरा आता रहता है, तो भी आप जो है सही से काम नहीं कर पाते। है ना? तो दिमाग को साफ रखना है। तो दिमाग को साफ रखने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके, हम लोग उन सभी तरीकों को एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। और सुबह में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सुबह में जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ हिस्सा कम किया जाएगा। कुछ उसमें ऐसे हिस्से हैं जो आपको पर्सनल करना है, मतलब मेडिटेशन स्टार्ट होने के आधा घंटा पहले वो चीजें कर लेनी। ठीक है। अगर आप नहीं कीजिएगा उसका कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि वो अब जैसे कि आपको कुछ टारगेट बनाने हैं सुबह में, जैसे बोला जाता है। तो एक्चुअली क्या है ना कि टारगेट बनाने का ये काम जो है ना, आपको ग्रुप में बैठ कर नहीं करना है। आपको जब सुबह उठते हैं उसी समय कर लेना है। ठीक है। लेकिन आप सुबह में वो जो करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, समय की बर्बादी होती है। ठीक है। तो उन चीजों को कट डाउन किया जाएगा। ठीक है, ताकि वो समय जो बचता है ना, उससे हम अपनी प्रैक्टिस को और डेवलप कर सकें, जो सुपर हीलर 2.3 में है। ठीक है। अगर इसका मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करना चाहते हैं तो सुबह के प्रैक्टिस में जरूर रहें। ऐसा नहीं है कि सुबह का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो अपना पोटेंशियल यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम यूज करना है तो सुबह के सेशन को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि एक मार्वलस सेशन है, अमेजिंग सेशन है। और कहीं भी आप जाइएगा तो इस तरह से आपको इतनी सारी चीजें इकट्ठे नहीं दी जाती। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक 3 महीने के लिए कुछ रूटीन डेवलप करने जा रहे हैं, डेली का। ठीक है। जो सुपर हीलर 2.3 ग्रुप में है, उनको डेली सुबह टास्क मिलेगा। एक टास्क, छोटा सा टास्क, जिसको वो करेंगे। पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे। कल से डेली ये टास्क मिलेगा। हर टास्क जो है आपको इम्प्रूव करेगा। हम लोग इस समय प्रैक्टिस करेंगे और दिन में जो एक फिक्स टाइम है उस पर टास्क करेंगे। अगर आप टास्क करते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी कम से कम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। जितना काम अभी आप कर रहे हैं ना, उसका 5 टाइम्स आप कर सकते हैं आफ्टर दिस पीरियड। ओके, 3 मंथ पीरियड। जब ये 3 महीने का ये समय खत्म होगा, तो आप अपनी क्षमता को 5 गुना तेजी के साथ बढ़ा चुके होंगे। और अगर आप नहीं कीजिएगा तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। और यहाँ पर किसी तरह की गारंटी नहीं ली जा रही है कि आप सक्सेस करेंगे या उन चीज़ों को अचीव करेंगे जो बाकी लोग भी करेंगे। जो मेहनत करेगा, फॉलो करेगा हमारी गाइडलाइन को,
वो इम्प्रूव करेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मेहनत करेंगे उनको फायदा मिलना है, जो नहीं करेंगे उनको नहीं मिलना है। अब इसको बताने की भी जरूरत नहीं, ये तो एक अंडरस्टूड बातें हैं। ठीक है, समझने की बातें हैं कि हाँ भाई ऐसा होना है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है, जो चीजें करने वाले हैं ना, उसमें एक है चक्रा मेडिटेशन। सुबह में हम लोग करते हैं। अभी हम लोग अ, अभी करने वाले हैं, और इस बार से आप सभी ये करेंगे। ठीक है, साथ में करेंगे। अब देख लीजिए, ऑप्शन अनम्यूट कर पा रहे हैं आप सभी खुद को? बच्चों की आवाज नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रहे। अगर बच्चे हैं आपके पास तो खुद की म्यूट ही रखिए। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे नहीं है तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है? ये दरअसल इस तरह से करना है हमें, जो चक्र है ना सभी पे जो है हमें ध्यान लगाना है। ठीक है, हाथों को धरती पर रखेंगे नीचे सामने। आप बेड पर हैं तो बेड पर रख सकते हैं, धरती पर हैं तो नीचे रख सकते हैं। ठीक है, चेयर पर हैं तो चेयर को नीचे रख सकते हैं, जो पैर के नीचे है, जो भी सर। और यहाँ पर हम लोग जो है मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हुए हम लोग बोलेंगे ओम भू। ठीक है, हम एक चक्र जो है पहले आपको करके दिखाते हैं। हर चक्र पे जो है हाथ रखते जाना है और मंत्रों का उच्चारण करना है। धर, धरती पे मूलाधार चक्र के लिए हाथ रखे, ओम भू। फिर स्वाधिष्ठान चक्र पे ओम भुआ, ओम स्वः, ओम मः, ओम जपः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये एक राउंड पूरा हुआ। ये सभी चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, इसको समझने में दिक्कत है पूछ सकते हैं। हम एक मंत्र बोलेंगे, आप सबसे नीचे हाथ रखिएगा ओम भू में, धरती पर। ओम भुआ बोलेंगे तो कहाँ पे हाथ रखना है? नाभि के नीचे, स्वाधिष्ठान चक्र पे। ओम भुआ बोलते समय नाभि के ऊपर हम लोग रखेंगे ओम स्वः बोलते हुए, जो मणिपुर चक्र है। फिर हट पर हाथ रखेंगे, हट चक्र पे। ठीक है, और ओम मह ये रहेगा। कंठ पे हाथ रखते हुए ओम जपः। ठीक है, इसको सीरियल से करते जाते, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो दिक्कत होगा। आप लोग रेडी हैं? यस सर। सबसे मूलाधार चक्र के लिए, फिर स्वादिष्ठान चक्र के लिए, फिर मणिपुर चक्र के लिए, फिर हृदय चक्र के लिए, फिर जो है आपका थ्रोट चक्र के लिए, विशुद्धि चक्र के लिए, फिर आज्ञा चक्र के लिए, और अंत में सत्यम बोलेंगे सहस्त्रार चक्र पे हाथ रखते हुए। और सत्यम मतलब कि माँ को लंबा खींचेंगे, सत्यम। इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया? कोई भी एक व्यक्ति रिपीट कर सकते हैं, बोलिए। मंत्र उच्चारण हम करेंगे, लेकिन प्रोसेस आपको हाथ रखने का आपको करना है। कोई भी एक व्यक्ति बताइए, ये क्यों करते हैं? क्योंकि एक्चुअली मंत्र हम लोग जाप करते हैं, उसमें हमें काउंटिंग की जरूरत पड़ती है, कितना बार हमने किया, या टाइमर लगाना पड़ता है। इसमें आपको टाइमर लगाने की जरूरत नहीं, सभी चक्र एक साथ हो रहे हैं। अब 5 मिनट या 10 मिनट का टाइमर लगा के छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो है आप ये प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको समझ में आया? किसी भी एक व्यक्ति नहीं आया तो भी पूछ लीजिए। सर चक्रा समझ में आ गए, उनका वो मंत्र जब एक बार आप उच्चारण करेंगे तो समझ में आ जाएगा। साथ में करना है, और माइक को ओपन रखिएगा। ओपन, ठीक है, ओके सर। यस सर। और कोई, किन्हीं को और कोई पूछना है तो? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 5 मिनट का हम टाइमर लगा रहे हैं। हालांकि पर्सनली हम करेंगे तो ज़्यादा देर करेंगे, और आप भी करिएगा तो अच्छा लगेगा, तो आप भी कीजिएगा। लेकिन फिलहाल 5 मिनट। चलिए, धरती पे हाथ रखिए। ओम भू। ओम ओम। नाभि के नीचे स्वादिष्ठान पे ओम भुआ। ओम ओम भुआ। नाभि के ऊपर ओम स्व। ओम ओम स्वः। ओम स्वः। ओम ओम स्व- मः। स्वाहा। ओम ओम स्व स्वाहा। ओम हर चक्र पे स्वाहा। रखेंगे तो ओम ओम मह बोलेंगे, स्वः। मह। हट पे रखेंगे ओम ओम महा। मह। ओम महा। ओम थोड़ा चक्र महा। पे
ओम जपः। ओम जप ओम जपः। थर्ड आई पे ओम ओम जपः। तपः। ओम ओम तपः तपः। ओम तपः। स्टार चक्र पे ओम सत्यम। ओम ओम सत्यम। सत्यम। एक राउंड भी हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। सत्यम। चलिए सबसे नीचे धरती पे हाथ रखते हैं। ओम भूः। ओम भूः ओम भूः। भुवः। ओम भू ओम भुवः। ओम भुवः। ओम ओम भुवः। भुवः भुवः। ओम ओम स्वः। ओम स्व ओम ओम स्वः। ओम मः। ओम मः। मः ओम जपः। ओम जपः। ओम जपः। ओम जपः। ओम जपः। ओम तपः। ओम ओम तपः तपः। तपः। ओम ओम सत्यम। ओम 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 सत्यम। सत्यम। रिपीट। ओम भूः। ओम 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 भुवः। भुवः ओम भुवः। ओम भूवा ओम भुवः। ओम स्वः। ओम ओम स्वः। ओम स्वः। ओम मः। ओम मः। ओम जपः। ओम जपः। ओम ओम जपः। जपः। ओम तपः। ओम ओम तपः। तपः। ओम सत्यम। ओम ओम सत्यम। सत्यम। ओम 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 भुवः। भू। ओम भुवः। ओम भुवः। भुवः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम ओम मः। मः। ओम ओम मः। ओम जपः। ओम ओम जपः। ओम ओम तपः। तपः। ओम तपः। तपः। ओम सत्यम। सत्यम। ओम सत्यम। ओम सत्यम। ओम भूः। ओम भुवः। भुवः। ओम भुवः। ओम भुवः। ओम ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम मः। ओम मः। ओम जपः। जपः। ओम जपः। ओम तपः। ओम तपः। ओम सत्यम। ओम सत्यम। सत्यम। ओम भू। ओम भुवः। ओम भुवः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम मः। मः। ओम मः। ओम जपः। जपः। ओम तपः। ओम तपः। तपः। ओम ओम सत्यम। सत्यम। ओम भूः। ओम ओम भुवः। ओम भुवः। ओम ओम स्वः। ओम जपः। जपः। ओम तपः। ओम तपः। ओम तपः। ओम सत्यम। ओम सत्यम। ओम सत्यम। स्वः।
तो ये अब इसमें क्या है ना, आपने अभी कुछ दिन पहले EFT किया, आप लोगों ने कुछ दिन पहले EFT किया था, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, है ना, जो हम लोग का क्लास था स्विच वर्ड का। तो ये भी चक्रों के साथ हम लोग कर रहे हैं, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ EFT करते हैं, ये भी EFT है लेकिन चक्रों के साथ। हम अपने सभी चक्रों को इस तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नियमित अभ्यास जो है करना होगा और 10 मिनट डेली करना चाहिए, ठीक है। ये इस समय करवाएंगे, सुबह में जो रिचुअल होते हैं वो, और ये शाम को इस समय ये चीजें प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए हमें बहुत सारे तरीके आने चाहिए, उनमें से यह तरीका, इसमें क्या है कि टच हम लोग कर रहे हैं चक्रों को, और टच करके अपनी एनर्जी से उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अपने उसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, चक्रों को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये हो गया चक्रों के को मतलब कि एक्टिवेट करना टच करके, ठीक है। और ये गायत्री मंत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र वास्तव में केवल उतना ही है, ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है। और उसी पर बिल्डअप होकर ये 24 अक्षरों का जो है गायत्री मंत्र तैयार हुआ है, लेकिन मूल जो है ओम भूर्भुवः स्वः है, इतना ही, ठीक है। तो ये हम लोग गायत्री मंत्रों का यूज करके अपने चक्रों को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ गए ये हम क्या कर रहे हैं, तो चक्रों को एक्टिवेट कर रहे हैं यूजिंग गायत्री मंत्र विथ टच थेरेपी, ठीक है। अब रेकी तो बहुत बात की चीज है, लेकिन ये टच थेरेपी जो है चक्रों को एक्टिवेट करने की बहुत पहले से हमारे यहाँ मौजूद है ना। तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ अगर ज्ञान है उसका सोर्स भारत में ही, और हम लोग को इसके लिए प्राउड फील होना चाहिए कि हम लोग उस भूमि से हैं जो पूरे वर्ल्ड को नॉलेज दे रहा है, ठीक है। तो ये पहला आपको करना है, ठीक है। प्रोग्राम को स्टार्ट करते समय ओम का उच्चारण करना है, दीर्घ ओम अ उम, ठीक है। और अपने चक्रों को कम से कम 5 मिनट एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो ये डेली रिचुअल में रहेगा, ठीक है। और आप लोग जो सुबह में करने वाले हैं ना, जो आप सुबह उठते ही करने वाले हैं, वो रिचुअल क्या है जो हम लोग सुबह में करते हैं, ठीक है। वो रिचुअल है सबसे पहले किसी को थैंक्स करना। क्या करना, सबको थैंक्स करना। इससे क्या फायदा होता है इसको समझिए। जब हम सुबह उठते हैं ना, उस समय सबसे पहला रिचुअल क्या होना चाहिए जो आप लोग को करना है कल से, जो इस ग्रुप में है उनको फॉलो करना है, ठीक है। क्या है, आप सुबह लेटे हैं, उठे वहां पे, तो सबसे पहले आप जो है चेक कीजिए कौन सा स्वर आपका चल रहा है, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, पहले ही आपका ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और जो भी स्वर चल रहा है, अगर आप धरती पर पैर रखते हैं तो वही पैर होना चाहिए, ठीक है। राइट स्वर चल रहा है तो हम राइट लेग धरती पर पहले रखेंगे, लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट लेग धरती पर पहले रखेंगे। क्लियर हो गया, किनको समझ में आ गई ये बात, ये यस सर, पहला वो आपका प्रैक्टिस रिचुअल, में रखा है सर, अभी कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। तो ये आप सभी करेंगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो लेग जो है और रखना है आपको, देख लीजिए कि कौन सा सांस चल रहा है, जो सांस एक्टिव हो, जो पूर्ण स्वर हो, उसी में ही लेग को रखना है। क्लियर है ना, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको पहले जानना होगा कौन सा स्वर आपका चल रहा है। तो हम ध्यान लगाएंगे तो हमें पता चलेगा दोनों स्वर राइट और लेफ्ट नोज से एक जो है ना उसमें ज्यादा तेजी के साथ सांसें आ रही हैं जा रही है, ठीक है। तो आपको वही आपका पूर्ण स्वर है। तो अभी आप लोग चेक करके बताइए कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है, ध्यान लगा सकते हैं। मेरा भी लेफ्ट चल रहा है, सर ठीक है। लेफ्ट चल रहा है। सूर्य स्वर चल रहा है सर। सर लेफ्ट चल रहा है। ओके, लेफ्ट चल रहा है। चल रहा ये है। सुबह उठते ही सबसे पहले ध्यान रहना चाहिए, ठीक है।
आप लोग देखिए, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी सर हमें ओमकार और वो बोलना है तो उस वक्त भी हमें देखना चाहिए कि कौन सा स्वर चल रहा है। नहीं, आपको सुबह उठते ही ना सबसे पहले स्वर चेक कीजिए कौन सा है, ठीक है। हाँ। दूसरा जो है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं तो उठते ही सबसे पहले स्वर चेक करने के बाद ओम का उच्चारण कीजिए। धरती पर पैर नहीं रखना है, लेटे हाँ तो लेटे ही जो जो है ना, चल उस रहा है। समय जो है आप सीधे 10 मिनट का अलार्म लगा दीजिए वहीं पे। हाँ और पूरा 10 मिनट या 5 मिनट, उस समय जो आप जो ओम का उच्चारण करेंगे ना, वो आपके पूरे दिन को एनर्जी देगा। उसमें कौन सा भी स्वर चल रहा होता चलेगा, मतलब तभी वो बोल रही हूँ चलेगा। मैं कि सिर्फ चंद्र ही चल रहा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप सुबह उठे ना, जो भी स्वर चल रहा हो, ठीक है, अच्छा। आप ओ, ओम का उच्चारण करेंगे। हाँ पांच जी। मिनट कीजिए कम से कम, ठीक है। हाँ। स्टार्ट कीजिए कम से कम 10 बार 15 बार बोलने से स्टार्ट कीजिए। हाँ। कोशिश कीजिए कि 10 मिनट हम लगातार जो है कर सकें। फायदा इससे क्या होगा, इससे क्या है ना, जैसे अब बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं तो नाभि के पास जो नाभि स्वादिष्ठान और मणिपुर है, हम्म, ठीक है, वो जो है उसको एनर्जी मिलती है। बोल रहे हैं तो उसको ताकत मिल रही है, ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं, हाँ। ओके। वो बोल रहे हैं तो आपका चेस्ट पे और थ्रोट पे, ये जो रीजन है, हम्म। इसमें दोनों चक्र हैं, इनको एनर्जी मिलती है ओ, ओ, ये बोलने से, हाँ। ठीक है। और जो आपका आगे चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, जो माँ बोलते हैं इससे उनको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो तो आप जितना सुबह लंबा में ही होगा अपने उतना। सभी चक्रों को एक्टिवेट कर चुके हैं। सुबह उठते ही सर। अगर हाँ। उनका उच्चारण कर रहे हैं तो अपने हम्म, चक्रों को एक्टिवेट कर चुके हैं, म ठीक है। जितना लंबा होगा उतना चलेगा कि शॉर्ट में ही करना है। नहीं, वो जितना लंबा आप करें उतना अच्छा है। अच्छा। ओके। ये थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ। और जो उनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मन ही मन उनका उच्चारण कर सकते हैं, वो केवल या फिर ऐसे आवाज करें, या फिर भ्रामरी कर सकते हैं कान में, दबा लीजिए और इसको बंद करते हुए, ठीक है। इस तरह से जो है भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, ठीक है। हम्म। सुबह में उठेंगे तो सबसे पहले यही कीजिएगा। ओके। जिनको अलाव नहीं है ओम का उच्चारण करने का, वो ये भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जिससे एक वाइब्रेशन क्रिएट हो, हम्म, ठीक है। इससे जो एनर्जी आपको मिलेगी, वाइब्रेशन आएगा, ठीक है। हम्म। अच्छा, आवाज कट रही है तो आवाज हल्की का, कट रही है सर। ओके। तो ये आपका मॉर्निंग रिचुअल रहना चाहिए। इससे फायदे क्या होने वाले हैं, फायदा है कि आपके सभी चक्र एक्टिवेट होंगे, और आपको जो काम करना है, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं ना, तो वो काम जब आप कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी आपको उसी समय मिल जाएगी, दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है। तो यह पहला आपका रिचुअल है। सबसे पहले उठिए, स्वर चेक कीजिए, और जहां तक संभव हो ओम का उच्चारण कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप कर सके। और ये तो सुबह उठते ही करना है। हम लोग सुबह में जो आपको 2 मिनट या 5 मिनट करवा देते हैं ना, ठीक है, वो दरअसल उससे मतलब कि एक रिचुअल ले रहे हैं कि हाँ भाई याद रहे आपको क्या प्रोसेस है। लेकिन वो प्रोसेस कब करना है, वो प्रोसेस करना है आपको उठते ही। अब ऐसा तो नहीं कि आप उठते ही और सीधे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो उठते ही आपको वो करना है, ठीक है। ये आपका रिचुअल, आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है। और हमें जो है ग्रुप में आपको मैसेज आएगा, आपने किया कि नहीं किया आप बताइएगा, ठीक है। अब है कि आप अगर झूठ भी बोलेंगे तो क्या हमें पता चलेगा, हाँ पता चलेगा। हम आपसे रिटेन मिलेंगे ना, ठीक है। आपको ग्रुप में मैसेज आएगा पोल का, उसको आपको यस या नो करना है, ठीक है। कितने दिन तक झूठ बोल पाइएगा हमसे, ठीक है। तो उस पोल में आपको आंसर देना है कि हाँ आज हम सुबह उठे और हमने उठते ही ओम का उच्चारण किया। जो जो हम अभी बता रहे हैं ना, उसको बाकायदा जो है नोट करके भी हम रख लेते हैं। ऐसे तो हमने नोट करके सबको दिया ही हुआ है, लेकिन एक बार फिर से इसको नोट कर लेते हैं। तो पहला है स्वर चेक करना, ठीक है। पहला उठते ही सबसे पहला काम क्या है, स्वर चेक करना।
दूसरा काम क्या है, ओम का उच्चारण करना या भ्रामरी का करना। ठीक है, अगर वहां उसमें बच्चे होते या फिर कुछ और डिस्टरबेंस है तो आप अलग चले जाइए, छत पे या कहीं अकेले में, और वहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कर लीजिए, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये हुआ। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है प्लानिंग, कमिटमेंट का। ऐसा पाया गया है कि जो काम लिखा हुआ होता है ना, उसके होने के चांस मोर देन 90% है, और जो लिखा हुआ नहीं है ना, उसके होने के चांस 30 to 40%। अगर एक काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसे लिख लिया है, तो उसके होने के चांस जो है मोर देन 90%। और अगर आपने नहीं लिखा है, बस दिमाग में रखे हुए कि हाँ ये करेंगे ये करेंगे, ठीक है, तो फिर आपका चांस 30-40% के आसपास रहता है। इसको अगर 35% या 30% लेके चले तो मतलब 3 गुना तक आपको रिजल्ट आएंगे। जो रिजल्ट अभी आ रहे हैं ना, 3 गुना तक आएंगे। अब रिजल्ट को अगर आप मनी से जोड़ लीजिए, तो अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 300 रुपया कमाएंगे मनी के रूप में उसका जो है। देखिए कि अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो कितना कमाने लगेंगे, 300। कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने उस काम को लिख लिया है। जब हम लिखते हैं तो वो काम हमारे दिमाग में छप जाता है। ठीक है, और वो 90% मतलब कि चांस हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? आप डेली कुछ काम करते हैं तो कुछ काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको लिख लीजिए। तीन 3 काम लिखने, 3 काम, ऐसे काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कमिटमेंट। ठीक है, अभी हमारे DS रौतेला जी जो हैं, अभी 95 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, और हमसे डिस्कशन करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारी उम्र उनके सामने क्या है? हमसे वो 50 साल बड़े हैं, 55 साल बड़े हैं, लेकिन वो फिर भी डिस्कस करते हैं, और जो समस्या है उस पर हम चर्चा करते हैं कि ये करना चाहिए वैसे करना चाहिए। मतलब उम्र का कोई नंबर नहीं, मतलब कोई नंबर नहीं, वो आप जब तक क्यूरियस हैं तब तक जवान है। अगर आप क्यूरियस नहीं हैं तो आप जवान नहीं हैं। आप जो है इस धरती पर अपना काम बिता चुके हैं और ऊपर जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कोई काम ही नहीं है। आप यहाँ कुछ काम करने के लिए हैं ना, अपना काम तो आप भूल गए हैं, तो उसको याद रखना है। ठीक है, अब वो अगर आप भूल गए, याद नहीं रखे, तो कम से कम छोटे छोटे डेली काम तो कीजिए अपने। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ये नहीं कर सकता है कि हमारी उम्र जो है ज्यादा हो गई या कम है, ऐसे कुछ नहीं, उम्र का कोई लेन देन नहीं। ये सबका डेली रिचुअल में होना चाहिए। जो 3 काम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो 3 काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, हो सके तो अगर आप पहले ही लिख के रख लीजिए और अपने कागज में लेके जो है तकिया के नीचे रख लीजिए। सबसे बेस्ट तो यही है। ठीक है, तो ये कमिटमेंट, कितने लोग हैं जो कमिटमेंट जो है करेंगे? यस बोल के यहाँ पे बोलिए, यस बोलिए जल्दी से। यस सर। सर यस सर मतलब करेंगे। जो यस काम यस बहुत यस इम्पोर्टेंट यस है यस उसको एक चिट्ठी पे यस लिख सर। के रखना है यस क्या? सर। यस, कोशिश। उसी समय लिख लेना है। जो काम सबसे सर इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू राइट दैट वर्क, ओके, एंड कीप बिलो योर पिलो। यस सर। सर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल बता दो सर। एग्जाम्पल जैसे आप आज क्या सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था आपका आज? इंटरव्यू देना है मुझे, पास होना है मतलब गूगल में, ये आज मेरा। आज ही पास होना था आपको? नहीं आज नहीं, मतलब जैसे ही आएगा वैसे। आज का काम, आज पर प्रेजेंट पे फोकस किया। आज आपका क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम है? आप सुबह उठे हैं, अभी तक क्या इंपॉर्टेंट काम आप किए हैं या फिर क्या करना है? बताइए। एक्सरसाइज डेली करना है 2 2 आवर्स, और कुछ नया पढ़ने का, नया नया कुछ पढ़ने का ऐसा, हम्म, और अच्छी अगर जगह आप पे कंफर्म इंटरव्यू नहीं, देना सुनिए, है। यही तो बात है ना, ये आप कंफर्म नहीं है। ठीक है, जैसे आप मैरिड हैं या फिर बैचलर हैं? नहीं नहीं, मैरिड है ना सर। ठीक है, आपकी वाइफ ने आपके पूछा क्या खाना बनाना है, ठीक है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा?
ये क्या जवाब देते हैं? जो ये पसंद का है वो बता देता हूँ, मतलब कभी ठीक कभी। है, बताते हैं ना क्या मतलब, आज आपने क्या बताया था बनाने के लिए? आज तो सब्जी रोटी ही बनाई सर, बाकी तो नहीं तो कहने का मतलब फिक्स किया है ना किस चीज की सब्जी? ऐसा कुछ नहीं फिक्स किया था मैंने, वो जो बनाया वही खाया। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है ना कि जैसे खाना कोई फिक्स चीज नहीं, एक कॉन्सेप्ट है। खाना आपने कभी देखा है? क्या आप लोगों ने कभी कोई खाना देखा है? खाना दिखता नहीं। जैसे आप खाना में बैठ गए हैं तो आपको चावल दिखता है, दाल दिखता है, रोटी सब्जी दिखती है, खाना दिखता है? खाना नहीं दिखता है। खाना दिखने वाली चीज नहीं है। रोटी चावल दाल ये सब दिखने वाली चीजें, हाँ ठीक है। खाना नहीं दिखता है, वो कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं है यहाँ पे। स्पेसिफिक होके बोलना पड़ेगा कि आज हमको ये कद्दू की सब्जी खानी है। स्पेसिफिक लिखना होगा, ठीक है, समझे कि नहीं? हाँ, वो समझ क्या गया। काम करना है एकदम स्पष्ट रूप से लिखना है कि हमको इतना बजे ये काम करना है। हाँ, तो जैसे हम रात को ही डिसाइड करते कि सुबह ब्रेकफास्ट में हमें क्या बनाना है, ऐसा तो रात को ही हाँ डिसाइड तो होता है तो। आप एक दिन पहले डिसाइड कीजिए। हाँ। आप एक दिन पहले डिसाइड कीजिए, आज रात को ही डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ, रात को और मॉर्निंग ही सर करते हैं तो वो सुबह होता नीले नहीं पेन से लिख है। के रखना है या ब्लू पेन से लिख कोई के भी पेन रखना से है? लिखिए, कोई इशू नहीं है इसके लिए। और वो जो मॉर्निंग में वो जो पर्ची रहेगी वो कहाँ फेंकना है फिर? फेंकना नहीं है, डायरी में लिख के रखना है, डेली का अपना हिसाब रखिए उसको। एक अलग डायरी से डायरी बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सुपर 2.3 के कोर्सेज के लिए हाँ हाँ। अलग मोटी वाली, मतलब कॉपी चलेगी, डायरी नहीं। नया कॉपी चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, और वो थोड़ा पूरा का मोटा होना पूरा चाहिए। पिलो के नीचे रखना डायरी। पिलो के नीचे रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको डायरी होना जरूरी है, आपके पास होना चाहिए। पिलो के नीचे रख ओके। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है ना। तो उसमें आप स्विच वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, डेली का रिपोर्ट अपना तैयार करेंगे, सब कुछ आप उसी में करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा मोटा रहेगा तो चल जाएगा कुछ महीना, ठीक है। तो आपको ये करना है, क्लियर है ना। एक अलग सुपर हीलर 2.3 के लिए कॉपी आपको बनानी पड़ेगी। कलर पेन ले आइएगा, ठीक है। कलर पेन मतलब कि अलग अलग कलर्स का यूज करेंगे हम लोग अलग अलग राइटिंग के लिए, तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। और जो आप दिन भर में करने वाले हैं, देखिए यही तो बात है ना। अभी यहाँ पर और कहीं से हम एक बार इंक्वायरी करते हैं। मनीषा जी, आज आपने कोई कमिटमेंट किया? आप सुबह उठे थे तो क्या कुछ सोचे थे आज क्या करना है? यस सर, मैंने सोचा था कि हम्म, मुझे आज कॉलिंग करने, आज 1 तारीख है, तो कम से कम 10 लोगों को इनविटेशन करना है। यस, स्पेसिफिक हो गया ये कि 10 लोगों को हमको 10 बजे तक 10, जो 10 by 10 रूल है ना, यस हमको सर। इसको फॉलो करना, 10 लोगों को 10 बजे तक कॉल कर देना। स्पेसिफिक हो ओके। गया, है ना। जैसे एक काम हो गया, और कोई दूसरा? जी सर। सर और भी जैसे काम हो? जी, रात में मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने बच्चे को अवेयर करूंगी आने वाले समय के लिए। और पूरी रात जो है मेरा चेतना का स्तर इतना हाई था कि मैं सो नहीं पाई। हम्म, तो मैंने बच्चे को खाना देते हुए उसको समझाया कि आने वाला समय जो है उसमें हम्म, आपने अपने चेतना स्तर को बहुत जागृत रखना है। और हम्म, आपके जीवन का उद्देश्य 2030 तक बहुत ही क्योंकि आप डॉक्टरी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हर तरीके से आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है नए साल पे। जैसे उसने मेरे पैर छुए, वो सर नहा धो के पूजा पाठ करके पैर छूता है मम्मी पापा के। और फिर चिड़िया वगैरह की सेवा करके, चींटी वगैरह की, तब खाना खाता है। तो मंदिर भी जाता है कई बार। तो उसने कहा यस मम्मी, और उसको मैंने समझाया जैसे आप आदेश देते हैं। तो ऐसे ही मेरा यही प्रयास रहेगा कि हर रोज मैं अ, सबके बीच में जैसे भी मेरे को उपलब्धता रहती है और जैसे भी जहाँ मैं पहुँचती हूँ लोगों को अवेयर करूँ कि अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने चेतना के स्तर के प्रति जागरूक रहे। यही मेरा नए साल पे प्रयास रहेगा। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए अभी क्या है ना कि जो लोग इसमें रहेंगे, ठीक है, हम उनको एक गूगल फॉर्म दे देंगे। क्या दे देंगे?
गूगल फॉर्म एक्चुअली काम इतना सारा है ना कि बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही, लेकिन करेंगे इसको। एक्चुअली होता क्या है ना, एक ऐप होता है, ठीक है, उसमें आप अपना डेली का काम लिखते हैं, फिर शाम को आप उसमें टिक करते हैं कि काम हुआ कि नहीं, ठीक है। और आप उसमें जो कुछ लिखिएगा ना वो मेरे सामने आएगा। वो फॉर्म जब फिलअप कीजिएगा तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा ही, उसका एक रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा। हम चेक कर सकेंगे कि आपने अभी 10 दिन में कितने काम आपने स्टार्ट किए, लिखा, लेकिन कितना किया। जब आप देखिएगा ना तो आपको खुद ब खुद, जैसे ये सेम काम अगर आप नहीं करते हैं ना तो किसी लाइफ कोच के पास जाते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपए वो चार्ज लेगा कंसल्टेंसी के, और ये सब चीजें बताएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? हम भी सीखे हैं तो पैसे देकर सीखे हैं इन चीजों को, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप इस चीज को सीख लें, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि आपको हम एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 2-3 दिन लगेगा, कर देंगे हम। उसमें आप जो भी आप लिखिएगा ना, ठीक है, वो एक ही फॉर्म, उसको बार बार आप फिलअप कर सकते हैं, एक ही फॉर्म है, उसको बार बार आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, गूगल फॉर्म। और उसमें आपका रिकॉर्ड बनता जाएगा, आप उसको देख सकेंगे, देखिए हमने कल इतना काम सोचा था लेकिन नहीं हुआ, तब आपको पता चलेगा कि देखिए हमारा कौन सा काम छूट रहा है, कौन सा काम नहीं छूट रहा है, जो छूट सही रहा है है सर, फिर थैंक यू। ठीक है। तो ये एक टेम्पलेट जो है तैयार किया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए जो है एक टेम्पलेट जो है हम तैयार करके देखते हैं, और बना हुआ होगा तो उसमें से निकालेंगे, बहुत सारे टेम्पलेट है मेरे पास इस तरह के, ठीक है। सर तो मुझे एक ये, एक पूछना था कि जैसे मैं करूंगी लिखना है, किया लिखना है, जैसे मुझे कुछ काम करना है, टारगेट करना है, तो मैंने किया लिखना है डायरी में, क्या करूंगी लिखना है? ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिलहाल तो पहले 3 काम लिख लें कि आज का काम क्या है, 3 जो फ्यूचर में होना है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं ना कि बैठ के विजुअलाइज करें सुबह सुबह कि मेरा ये काम हो गया, ओके। ऑलरेडी हो गया। एक दिन पहले भी जो है, आप सोने से पहले वो 3 काम लिख लीजिए कि जो आगे आप करने वाले हैं, और मन ही मन वो सोचे कि वो काम मेरा हो गया है, और आप बहुत खुश हैं वो काम होने के बाद। कैसा खुशी फील करते हैं, उस खुशी को पहले ही फील करना है, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ये काम हो जाए तो हम बहुत खुश होंगे, एक्चुअली ये उल्टा करना है, हम खुश हो जाएंगे इसलिए काम हो जाएगा, ठीक है। ओके तो ये सर, आप पे डिपेंड थैंक करता यू। है, आप कितने डीप लेवल पे जाके उसको मतलब कि एनालाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 काम लिख लीजिए। हम एनएलपी के फोकस हिसाब से नहीं बुझा रहे, तो कम से कम 3 काम वो लिख लीजिए जो आपको आज करने हैं। सुबह में लिख लीजिए, एक दिन पहले लिख लीजिए, लेकिन लिख लीजिए पहले, करिएगा बाद में, क्योंकि जब लिख लेते हैं ना तो फिर करने की संभावना 90% हो जाती है। जब आप नहीं लिखते हैं ना तो आप शाम को पता चलेगा मेरा दिन पूरा बीत गया, हम कुछ कर नहीं पाए। कितने लोगों को लगता है कि दिन भर इस तरह पार हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नया नहीं कर पाए, कुछ सोचे तो वो नहीं कर पाए। सर मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं जो भी कमिटमेंट करती हूँ अपने आप से, वो मेरे काम नहीं होते हैं। खास करके मेडिटेशन में नहीं कर पाती हूँ डेली, और अपनी एक्सरसाइज नहीं। ये 2 काम हमेशा मेरे से रह जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अलग बात हो, लेकिन क्या अभी आप करेंगे साथ में, ठीक है। करना है तो करना है, पहले आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ये कमिटमेंट डेली आप कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया एक काम, ये हो गया। दूसरा काम क्या है, हर दिन जो है ना किसी को थैंक यू बोलिए, किसी को भी बोल दीजिए, किसी सामान को बोल दीजिए, किसी या व्यक्ति को बोल दीजिए, लेकिन थैंक यू आपको बोलना है सुबह सुबह। थैंक यू बोलने से क्या होता है ना, देखिए शुरुआत में जो कुछ हो गया ना, ठीक है, वो दिन भर वो चलता है। अगर सुबह आपकी है ना तो दिन भी आपका होगा। सुबह पे आपने कमांड बना लिया तो दिन पर भी कमांड बन जाएगा। दिन पर कमांड बनाने के लिए सुबह पर कमांड बनाना पड़ता है, मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करने का क्या इशू है अब यहाँ पे, कि हम कर तो रहे हैं, हमने कमिटमेंट कर लिया है, लेकिन क्या है, मन हताश हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, होगा नहीं होगा ऐसा। तो आप जो है ना ब्रेन को ट्रेनिंग दीजिए, डेली एक ट्रेनिंग दीजिए, ब्रेन को थैंक यू बोलने का ट्रेनिंग दीजिए। जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं ना और लिखते हैं कि हाँ रमेश, थैंक यू रमेश, तुमने मुझे बाजार में सामान लेते समय मेरे पास चेंज नहीं था, तुमने मुझे मदद किया, ठीक है।
तो मैं इस तरह से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो अब क्या है ना कि एक छोटी सी बात के लिए हमने थैंक यू बोला, लेकिन बोला छोटी छोटी बात के लिए ही थैंक यू बोलिए, लेकिन बोलिए किसी भी कारण से। तो किसी एक व्यक्ति को थैंक यू बोलना है, ठीक है। आप शॉर्ट में बोलिए, लेकिन हमको रिटर्न चाहिए, ठीक है। ये सब रिकॉर्डेड होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट चाहिए ना, तो हर कुछ रिटर्न रखिए। सर कोई ऑफिस इम्प्रूवमेंट के चाहिए अंदर कोई तो हर ऑफिस कुछ के अंदर रिटर्न रखिए। कुछ गलत करता है तो उसको भी थैंक यू बोल देने का सर? गलत को छोड़ दीजिए अभी आप, ठीक है। कोई कुछ कर रहा है ना, कुछ छोटा सा भी काम किया ना, तो उसके लिए आप थैंक यू बोलिए, ठीक है। नहीं, जब अगर आप जब कोई कलीग्स है, उसमें से किसी ने कुछ गलत कर दिया तो फिर उसको थैंक यू वो अच्छी चीज के लिए बोलना है या बुरी चीज के लिए बोलना है? अच्छा, बुरी चीज के लिए थैंक यू नहीं बोलना है, अच्छी चीज के लिए ही बोलना है। लेकिन सबसे पहले जो ना अच्छी चीज जो कर रहा है उसको तो थैंक यू बोलिए। क्या आप मतलब जब पहले जो पहला इंसान जो आपने थैंक यू बोलना जिसको शुरू किया, क्या उसने आपके साथ गलत किया था? मतलब आपको सब लोग गलत ही मिल रहे हैं? तो वहां से स्टार्ट कीजिए जिन्होंने पॉजिटिव आपके लिए किया है, ठीक है। जब पॉजिटिव लोगों को आप थैंक यू बोलते जाइएगा ना, तो नेगेटिव व्यक्ति भी जो जिसने आपको गलत भी किया है ना, आप हम्म। उसको भी थैंक यू बोलने लगेगा, और वो अपने आप ये मतलब कि होगा। मतलब ये जो है ना प्रोसेस अपने आप होगा। आप सोच रहे कि हम थैंक यू उसको कैसे बोल दें, लेकिन आपके मुंह से अपने आप थैंक यू निकलेगा, क्योंकि हमें आदत डालनी है थैंक यू बोलने की। तो जिन लोगों ने अच्छा किया हमारे लिए, या जो वस्तुएं हमारे लिए बहुत अच्छी रही हैं, उनको थैंक यू बोलना। क्लियर है? जी सर, ये क्लियर है। यस सर, यस। मैं अपने दूध वाले को डेली थैंक यू बोलती हूँ, राम राम बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ दूध देने अच्छा, के उसी बाद। को नहीं, डेली नए लोगों को बोलना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। किसी को थैंक यू आप बोल बोल रहिएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? डेली नए हाँ नहीं, लोगों को थैंक यू, नए नए ओके। बहाने खोजिए थैंक यू बोलने के। वो तो हैबिट में है सर, बोलती हूँ। हाँ, नए नए लोग मतलब बहाने खोजिए थैंक यू बोलने के। ये एक रिचुअल हुआ थैंक यू बोलने का, एक कमिटमेंट हुआ, एक थैंक यू बोलने का रिचुअल हुआ, और एक ग्रेटिट्यूड जो आप ये आप सॉरी बोलिए। सॉरी बहुत एनर्जी। आप किसी को सॉरी बोल रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कर, किसी से लड़ना हिम्मत का काम नहीं है। किसी को सॉरी बोल देना जिसने आपके लिए नुकसान किया है, और सच में दिल से सॉरी बोलना कि हम आपके और हमारे बीच में जो कुछ है उसको हम पूरी तरह भुला देना चाहते हैं। ये बहुत हिम्मत का काम है जो आपको बोलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और वो है सॉरी बोलना। जीवन में कभी किसी को सॉरी बोल कर देखिए सामने, ठीक है। मैसेज कर दिए सुबह में, ठीक है, और ये करके देखिए, ठीक है। ये करके देखिए, आपको बेहतरीन जो है मतलब कि एक्सपीरियंस महसूस होगा सॉरी बोलने से। अगर आप किसी के कुछ सॉरी बोल रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं किसी को, तो ये सुबह में कर लीजिए। इससे आपका पूरा दिन जो है ना एक अलग स्पिरिचुअल लेवल पे जाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद जो है आप हमारे सुबह के सेशन को ज्वाइन करेंगे। ये सब जो है जो मैंने यहाँ पे करवाया है सुबह में करवाया जाता है, लेकिन अब से राकेश सर को बोल देंगे ये नहीं करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक समय की बर्बादी होती है, क्योंकि उस समय लोग करते नहीं है, और हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। हमको रिकॉर्ड रखना है। जो भी लोग करेंगे उनको हम बकायदा टेम्पलेट देंगे एक्सेल का, या फिर एप्लीकेशन का लिंक देंगे, ठीक है, जिसमें वो अपने रिकॉर्ड डेली मेंटेन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं करने के, हर मोबाइल में इस तरह के ऑप्शन होते हैं, डायरी होती है, रिमाइंडर होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। ये करेंगे आप, ठीक है। ये आप सुबह में कर लीजिएगा, और सोने के पहले जो है ना देख लीजिएगा कि कितना काम आपका हुआ। 3 काम बोले थे सुबह में, 2 ही काम हुआ, एक ही काम हुआ, लेकिन लिख लेना है कि हमारा इतना काम हुआ, ठीक है। आप जब लिखिए दिखेगा ना आपको, करे हम सोच रहे थे वो काम हो नहीं रहा है, आज हम काम ही नहीं किए, दिमाग अपने आप जो है ना वो काम करने लगेगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन करने लगेगा कि ऐसा कैसे होगी, ठीक है। स्कोर मतलब जैसे कि आज 3 काम सोचे थे, इसमें 2 काम हुआ, तो मेरा स्कोर कितना हुआ 2/3। कितना हुआ 2/3। कल जो है हमने 3 काम सोचा था, उसमें एक ही काम हुआ, तो मेरा स्कोर हुआ 1/3, ठीक है। अब उसी तरह से आप इसको ले लीजिए, जैसे 3 काम सोचे, तीनों का तीनों काम हमने कर लिया
3/3। ठीक है, तो ये जो है ना आपको कम से कम 50% जो है एक साल में 50% आपका 3/3 होना चाहिए। मतलब 3 सोचा था, 3 कर लिया। ऐसे कितने मतलब चाहिए आपको? कम से कम 50%। 150 दिन मतलब 365 दिन है ना, तो 180 दिन आपको ऐसे होने चाहिए जिसमें आपने सोचा और वो काम पूरा 100% किया। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि जरूरी है। तो ये कमिटमेंट आपको शो करना पड़ेगा, ये आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर देगा। आपका काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर देगा, जान लीजिए। कोई भी आपका कितना भी सगा हो, लेकिन वो आपके लिए सांस नहीं ले सकता है, वो तो आप ही को लेना पड़ेगा। क्लियर है? सर मेरा तो रोज का रूटीन का काम है, रोज उठते सवेरे उठने के बाद घर का काम भी रोज के, फिर बच्चों को टिफिन, फिर शॉप पे जाने का, फिर नहा धो, फिर सबको थैंक यू बोलने का, पेड़ पौधे सबको हीलिंग देने का, थैंक यू बोलने का सबको, फिर शॉप पे जाने का, वही रूटीन रहेगा। तो फिर कैसे क्या लिखने का सर? आप लिखिए, जो भी कर रहे हैं लिखिए, हर चीज का रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे वहां पर मरने के बाद जो है ना चित्रगुप्त खोजते हैं कि अरे भाई तुम्हारा रिकॉर्ड कहाँ है, तो कहिएगा हम मेरा रिकॉर्ड पहले से बना हुआ है। ठीक है, आपको ओके खोजने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ पहले से बनाकर रखा है। मतलब कि वो तो चित्रगुप्त भी कहेगा कि चलो अच्छा है, मेरा काम आसान हो गया, इसको स्वर्ग ले जाओ है, हमारा काम इसने हल्का कर लिया। तो रिकॉर्ड रखिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर कहीं सब आपका रिकॉर्ड तो है ही, लेकिन हर चीज का रिकॉर्ड रखिए। ठीक है, रिकॉर्ड रखने से क्या होता है, जब आप लिखते हैं ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डायरेक्ट वो छप जाता है। लिखते समय 90% सबकॉन्शियस माइंड में बातें चली जाती हैं। ठीक है, ब्रेन जो है 90% ज्यादा जो है वर्क करता है, और जब आप सोच रहे हैं तो 25 से 30% काम करता है। मतलब 3 गुना ज्यादा काम करेगा आपका ब्रेन अगर आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। और रात को देख लीजिए, इसको स्कोर कर लीजिए कि हाँ भाई कितना सोचे थे, कितना हो। ठीक है, और अब पहले दिन से ही तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, हम बता दे रहे हैं। और जब स्कोर कर लिए हैं तो प्लान भी कर लीजिए अगला दिन का कि क्या करने वाले हैं। ठीक है, और एक टाइम लाइन बना लीजिए। टाइम लाइन, ये 3 चीजें जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक ये हो गया, नाइट रिचुअल आपका हो गया, मतलब जितना काम किए देख लीजिए, टिक लगा दीजिए। ठीक है, कल क्या करने वाला है, बैठ के प्लान कर लीजिए। और आज का दिन कैसा रहा है उसका एक समरी बनाना पड़ेगा। समरी बनाना पड़ेगा कि आज हमने किया क्या। तो उसको समरी बनाने के लिए सिंपल सा चीज है, आप बैठ के लिखिए 9 बजे हम यहाँ गए, 9:15 यहाँ गए, 10 बजे यहाँ गए। तो जो आपको याद आ रहा है ना उसको सिलसिलेवार ढंग से लिख लीजिए, लाइन बाय लाइन, पॉइंट वाइज, 1 2 3 टाइम के हिसाब से। ठीक है, ये लिखने का आदत डालिए। अब इतना सारा काम एक साथ जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, लेकिन स्टार्ट तो कर सकते हैं ना। तो सुबह वाला रिचुअल जरूर कीजिए, सुबह वाला रिचुअल जरूर कीजिए। ठीक है, आने वाले समय में आपको ऐसे तरीके बताए जाएंगे कि ये सब काम आसानी से हो सके। जैसे आपको लग रहा है कि तो मुश्किल लग रहा है, इतना सारा काम करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसे तरीके एनएलपी टेक्निक्स हैं, ठीक है, हीलिंग की टेक्निक्स हैं, जिससे ये सभी काम जो है ना ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि ये सभी काम ऑटोमेटिकली आपसे होने लगे और बिना टेंशन के, जी बिना सर, प्रेशर के? बिल्कुल। यस चाहते कई सर। हैं? बार कई बार यस। चाहते यस हुए भी सर। नहीं हो पाते हैं, तो चाहेंगे ही जरूर। एकदम। इससे तो आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, एक सप्ताह आप कीजिए। नेक्स्ट वीक में आपको कुछ इस तरह के तरीके बताइए। देखिए, शुरुआत में ही हम बता देंगे ना तो आप स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। थैंक हम यू सर। चाहते हैं कि आप स्ट्रगल करें, है ना। सर वो मेन ग्रुप नहीं भेजा है सर, सॉफ्ट लिंक में, सॉफ्ट और हेल्थ। सॉफ्ट क्लब में अच्छा भेज दे रहे हैं, उमेश भेज दिए वाला लिंक। ठीक है, तो हाँ ये, ठीक है सर। हाँ, ये डेली रिचुअल जो है आपको प्रैक्टिस में रखने हैं, और इसके अलावा नई नई प्रैक्टिस दोपहर में कराएंगे इस समय। ठीक है, जैसे आज आपने चक्रों को
टच करके जो है एक्टिवेट करना सीखा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। तो वो जो है ना डेली नई नई चीजें बताएंगे, और जितना भी टॉपिक्स दिया गया है ना वो सब की प्रैक्टिस करवाएंगे। और इतनी अच्छी प्रैक्टिस की जैसे हम लोग सब कर रहे हैं ना, जो ग्रुप में रहेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे और इसका फायदा लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग 3 बजे अपना समय साथ बिताएंगे यहाँ पर। ठीक है, और खुद को 5 टाइम्स शार्पर बना सके, ये अपना वादा करते हैं खुद से। कमिटमेंट खुद से होनी चाहिए, किसी से जो है ना कंपटीशन नहीं है, दूसरे व्यक्ति से कंपटीशन नहीं, कंपटीशन खुद से है कि हम ये कल हमने जो किया था मुझसे 1% ज्यादा करें, कम से कम 1% ज्यादा करें, कुछ तो इम्प्रूव करें। खुद को हराना है हमको, या किसी कंपटीशन वाले को जो है मतलब दूसरों से लेना देना नहीं, खुद को ही हराना है। जो हमने कल किया था आज हम उससे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसको और बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट जब तक है तब तक आप जिंदा हैं, नहीं तो डिक्लाइन होने लगेगा लाइफ का। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको ग्रुप में भी डाल देंगे। ग्रुप का लिंक जो है सॉफ्ट स्किल में चला गया है, और जो सॉफ्ट स्किल में नहीं है पेमेंट कर सकते हैं इसके लिए। 999 रुपीज पेमेंट है। ठीक है, कल तक के लिए। उसके बाद फिर 1521 हो जाएगा जो उसकी रेगुलर फी है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास कम लोग भी हो तो चलेगा, लेकिन हाँ कमिटेड हो लोग, ताकि उनको बेहतर तरीके से हम लोग सेव कर सके, खुद को भी हम लोग हेल्प कर सके, उनको भी हेल्प कर सके। तो ये सभी, अब 5 बजे क्लास स्टार्ट होता है सुबह में, तो आपको ये सब जो है ना आधा घंटा पहले उठ जाना है, और उस समय ये सब चीजें कर लेंगे। सुबह के क्लास को ज्वाइन कीजिए अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो। नहीं कर पाते हैं रेगुलर तो ठीक, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब समय मिले इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, किसी सर को ये कोई जो पूछना है तो लिंक बताइए। डाला है वो 2.3 डेमो करके वही है या मेन करके है सर? मेन करके आएगा लिंक, नहीं आया है सर अभी तक। तो अभी जाएगा तब ना, अभी नहीं गया होगा। सर हाँ सर हमें वो मंत्र ये बोलिए ना जो टच करके चक्रा का है, वो ओम भूहा भूहा है ना पहले। हाँ, वो हम लिख के दे देंगे आपको, अच्छा उसका पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, अच्छा। जपह तपह सत्यम वो दो रह गए हैं, क्या बोलना है? देखिए, ओम भू, ओम भुआ, ओम हाँ स्वा। ठीक है, 3 तो हो गया। फिर ओम मह, भवः ओम मह, ओम ओम भू, भव ओम भुआ, हाँ ओम स्वः। भुव ठीक है, ओम मह, मह मतलब हट। ठीक है, हाँ और ओम जपा जिसे आप जप जपः करते हैं कंठ हाँ से, ओम और आगे तपः जप जिसे आप तप करते हैं, तपः हाँ और ओम सत्यम सत्यम हाँ जो सत्य को जो है ओके आपको सत्य का रास्ता दिखाता है, स्पिरिचुअल। ठीक है, तो ओम मह हो गया, मह बीच में, फिर जपः, हाँ तपः, हाँ सत्य। तपः सत्यम। ठीक है, ओम भुआ ओम भू ओम ओम भू भू पहले, ओम भुआ ओम भू ओम स्वः धरती माँ को टच ओम करते भू हुए ओम भू बोलते हैं, है ना। अच्छा स्वादिष्ठान चक्र हाँ को टच करते हुए ओम भुआ बोलते हैं। ठीक ओके है, मणिपुर चक्र को टच करते हुए ओम स्वः स्वः बोलते हैं। स्वः ठीक है, उसके बाद मह। ओम ठीक है, हम्म जपः, तपः, सत्य। हम्म ठीक है, और ये कल भी थैंक यू प्रैक्टिस करेंगे, कल इस समय प्रैक्टिस हाँ करेंगे, 5 से 10 मिनट सर इसकी प्रैक्टिस पीडीएफ भी करेंगे। भेजना ना, तो लिखा हुआ एक बार वापस देख के करेंगे। ठीक है, ठीक है, कर देंगे, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। और सर ग्रुप का लिंक भेजिएगा, उसमें पता चले कि एक ही ग्रुप में है तो हम सारे टास्क उस पे भी तो आप बता सकते हैं ना कि हमने आज सारी चीजें कर ली हैं। वो हम ग्रुप में तो आपको देंगे, लेकिन हम कुछ इस तरह मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर दे रहे हैं कि आप डेली एक फॉर्म फिलअप कीजिएगा, जो कुछ हम बता रहे हैं ना उसको आप मतलब अपलोड कर दीजिएगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू अच्छा सर सर, प्रैक्टिस देने के लिए, प्रैक्टिस सर करवाइए तो फिर याद रहेगा। ये सर ये क्लास कल भी हुई थी, आज फर्स्ट क्लास है, आज फर्स्ट है इस क्लास का? ये आज फर्स्ट है। फर्स्ट है, ठीक है, ठीक है ठीक है फर्स्ट है। ठीक है। और ये पेड क्लास जो है आपका, ठीक है, किसका है,
हाँ 999 का है, ठीक है। और जो सॉफ्ट स्किल को ज्वाइन करने वाले हैं उनको सभी हमारे हीलिंग के कोर्स फ्री रहते हैं, ठीक है। और अभी 2500 में ये आपको मेंबरशिप मिल रही है। हो सकता है आगे मेंबरशिप हम लोग खत्म करें, क्योंकि नुकसान होता है काफ़ी, बस इसीलिए, ठीक है। ज्वाइन करना है जिनको कर लीजिए, 2500 वन टाइम पेमेंट करके हमारे जितने भी सॉफ्ट स्किल क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल यही नहीं है, फेस रीडिंग है, सिग्नेचर एनालिसिस है, और ये आपके जितने भी अभी हीलिंग के कोर्स हो रहे हैं सब उसमें हैं। और इस तरह के कोर्स लाते रहेंगे रेगुलर। और हम जो भी कोर्स लाएंगे ना आपको, वो हम भीड़ वाला कोर्स नहीं लाएंगे, इतना ध्यान रखिए। जो चल रहा है सब जगह हम भी वही कराने लगे, तो हम वो ऐसा नहीं सोचते। अगर कोई कोर्स जो है उससे आपके भीतर कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो तो हमको उसको पढ़ाने का क्या फायदा, ठीक है। क्लियर जान लीजिए, हम उन चीज़ों को आपके पास लाएंगे ही नहीं जिनसे कोई आपको फायदा ना हो। केवल सीख हम आपको सिखा दें और आप सीख लीजिए, बस इसी के लिए नहीं आना है, ठीक है। समझे नहीं इस बात को? जब यस सर। परिवर्तन आपके भीतर होगा ना, तभी कोर्स करने का कोई मतलब है, ठीक है। तो परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन जब भी आएगा वो अभ्यास करने से आएगा, फोकस करने से आएगा। और जो मार्केट में जो चल रहा है उसके हिसाब से हमको नहीं चलना है, हमको जो नीड है उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। और कोई भी कोर्स ऐसा होता है ना कि एक छोटा सा भी कोर्स है ना, अगर आप उसको डीप लेवल पर पढ़ेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और बहुत सारे कोर्स आप कर लीजिएगा और कोई भी कोर्स एक फोकस नहीं कर पाए तो कोई आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कोर्स कम हो लेकिन आपका उस पर फोकस हो। इसलिए इस साल हमने पूरी प्रैक्टिस जो है करवाने का फोकस रखा है कि आप कम चीज़ों को ही जानिए लेकिन उसको पक्का जानिए, ठीक है। अच्छा उमेश, आपने भेज दिया सुपर 2.3 का लिंक? हाँ सर भेज दिया। ओके, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और शाम को 5 बजे ब्लड का क्लास है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो क्लास है उसमें सबसे पहला चैप्टर हमने ब्लड का रखा है। तो हेल्थ क्लब में है उनके लिए ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है। और ये 12 चैप्टर्स हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और हिमेटोलॉजी जो है पहला चैप्टर है जिसमें हम ब्लड, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके फंक्शन क्या है, और सीबीसी काउंट होता है तो उसमें मतलब कि क्या आप बताते हैं, ठीक है। कि एचबी कम होगा तो क्या होगा, एचबी ज़्यादा होगा तो कम होगा, ठीक है। एमसीवी अगर कम होता है तो क्या होता है, एमसीवी ज़्यादा होता है तो क्या होता है। तो ये ब्लड टेस्ट जो रिपोर्ट्स होते हैं, सीरम टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है उसको कैसे हम पढ़ें, उसका क्या मतलब है, ठीक है। और ब्लड में क्या कंपोनेंट है, उनके फंक्शन क्या है। तो ये 7 दिन का है, 1 घंटा डेली क्लास है, ठीक है। और फीस 101 रुपये रखी गई है, ठीक है। अगर कोई 101 इसलिए रखा गया नहीं, अगर कोई सैंपल देखना चाहता है, अगर नहीं देखा हमारे क्लास को तो उसके लिए। लेकिन जो क्लास देखे हैं वो 1001 रुपीज़ पेमेंट करके सभी 12 कोर्सेज को एक साथ मतलब कर सकते हैं। और उसमें एक अलग सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो ये 5 बजे से स्टार्ट होगा, आज आज ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। नया साल है, इस साल को अपना लाइफ का बेस्ट ईयर बनाने के लिए प्रयास कीजिए। और इतना जान लीजिए, आप किसी भी उम्र में है ना तो आप बूढ़े नहीं, ठीक है। आपका बेस्ट आना बाकी है, बस यही समझ लीजिए कि अभी तक आपने जो कुछ किया वो एक तरफ है, और ये जो साल आने वाला है वो एक तरफ है। आपका बेस्ट जो है ना वो अभी आना बाकी है, वो आएगा इस साल। और यही सोच के काम कीजिए, ठीक है। नए साल में आप सभी को शुभकामनाएं। अब मिलते हैं कल ये इसके इसके लिए, और ग्रुप में मैसेज आएगा, ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। सर सर एक्यूप्रेशर की क्लास कब होएगी? सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही बढ़िया सर एंड धन्यवाद यूनिक सर। आइडिया धन्यवाद सर। Thank you, सर 5 बजे रहेंगे थैंक यू ना? सो मच। एंड बहुत ही यूनिक आइडिया ये गायत्री थैंक यू मंत्र सो को मच सर। से यस गायत्री यस, मंत्र से चक्रास को एक्टिवेट चार्ज करना करना, वेरी गुड आइडिया यस है। बेटे। हाँ देखिए, थैंक हमारा यू दोनों काम हो सर, गया, थैंक यू। हमारी पूजा भी थैंक हो यू गई और सर। हमारे मतलब एक तरीके से पूजा भी हो गई, हमारे चक्र भी एक्टिवेट हो गए, है ना। सर थैंक यू।
Yes, sir. थैंक You यू सर, only विश use यू the हैप्पी idea न्यू in life. ईयर हाँ. एंड Happy New Year to you एवरीवन, and your आपको भी family. सबको हैप्पी न्यू ईयर, ग्रुप मेंबर्स एंड सर। थैंक हाँ. यू। थैंक थैंक यू थैंक सर, यू थैंक सर। यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर सर एक सर क्वेश्चन सबको। था सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सर? जल्दी पूछिए, हाँ बंद करेंगे। सर हाँ बोलिए। सर चक्रास को वो एक्टिवेट करने के लिए लम वम रम वो भी तो है ना उसका मंत्र? वो भी है, आप वो भी कर सकते हैं। ओके। वो करना, देखिए हम आपको बताते हैं, अगर आप हमारे साथ है ना, एक सप्ताह हाँ, जो है ना, आपके लम का जाप कीजिए 10 मिनट डेली, लम लम। केवल लम, एक सप्ताह। ओके फिर ओके उसके अगला सप्ताह वम करेंगे। ठीक जो है। चक्रों को विशेष तौर पे चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस करें, तो एक तरीका जी ये होगा, पहले लम कर लो एक सप्ताह, फिर अगला सप्ताह हाँ वम, फिर अगला सप्ताह रम। एक चक्र पे एक सप्ताह समय दीजिए, 10-10 मिनट ही दीजिए, लेकिन डेली दीजिए। ओके ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। ये जो तरीका हमने बताया है ना, इसमें क्या है ना कि सभी चक्रों को आप एक्टिवेट करते हैं एक साथ। ओके ठीक है, काउंटिंग का दिक्कत नहीं, जैसा लम बोल रहे हैं, कितना बार लम बोलिएगा? बिना टाइमर के 10 तो आप नहीं मिनट। कर सकते हैं, हाँ टाइमर चाहिए आपको, है कि नहीं? तो जी आप गिनिएगा ना तो ध्यान उधर जाएगा, उससे बढ़िया ये कर लीजिए। तो वो कर सकते, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। ठीक है। ओके और जो मतलब कि जो हम लोग का सिस्टम है इसमें, बौद्ध मत में जो चक्रों को साधते हैं और उनको एक्टिवेट करते हैं, वो भी बताएंगे, जिससे आप दूसरों के चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके किसी सर दूसरे व्यक्ति के चक्र को भी आप अपने हाथ से खुद मेडिटेट करके उसके चक्रों को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके तो वो भी बताएंगे, इस ट्रेनिंग में वो भी शामिल है। ठीक है, ओके जी थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू। 5 बजे।